आखिर भगवान विष्णु ने क्यों बनाए नास्तिक लोग? आखिर भगवान विष्णु ऐसा क्यों चाहते थे कि कोई तो उन्हें बुरा बोले? आखिर भगवान विष्णु ने एक अधर्मी, पापी और नास्तिक किस्म के आदमी को क्यों दिया धरती पर जन्म? आखिर उस नास्तिक आदमी ने क्यों लिखा एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने वाला भी नास्तिक हो जाता है? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यह हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। एक पौराणिक कथा में बताया गया है, जब एक समय देवता देवलोक में रहा करते थे और दैत्य दैत्य लोक में, तब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। दैत्य हमेशा से ही अधर्म, पाप, मृत्यु जैसे कर्म करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देवता हमेशा अच्छे और पवित्र कामों में अपना सहयोग देते थे। इसी वजह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों हर वक्त देवताओं का पक्ष लेने के लिए तैयार रहते थे। वे देवताओं की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध किया करते थे। इसी वजह से देवताओं की प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ राक्षसों से ज्यादा था। इसीलिए देवता महान माने गए। एक बार की बात थी जब राक्षसों को भी महसूस हुआ कि हम बुरे कर्म करने के बजाय अगर देवताओं की तरह अच्छे कर्म करने लगे तो हमें भी वही प्रतिष्ठा, वही सम्मान मिलेगा जो देवताओं को मिलता है। बस इसके बाद से सभी राक्षस धर्म के मार्ग पर निकल पड़े। सभी राक्षसों ने पाप करना छोड़ दिया। वे सभी सत्कर्म, पूजा पाठ और ऋषियों की सेवा करने लगे। उन्होंने देवताओं को सताना छोड़ दिया, हत्याएं बंद कर दी। इसी वजह से हर जगह राक्षसों का सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगा। राक्षसों का ऐसा व्यवहार देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे, और इतना ही नहीं, देवताओं को राक्षस का ऐसा व्यवहार चुभने लगा। इस वजह से सभी देवता त्राही माम चिल्लाते चिल्लाते विष्णु भगवान के पास गए। जब विष्णु भगवान ने उन देवताओं को परेशानी में देखा, तब विष्णु भगवान देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, आप सभी का यहाँ आने का कारण क्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब सभी देवता भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान जरा देखिए, इन राक्षसों का व्यवहार किस तरह अचानक बदल गया, किस तरह ये बुरे मार्ग से सत मार्ग पर चलने लगे। इस बात को जब विष्णु भगवान ने सुना तो वे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब तो राक्षस भी देवता बन गए। तब सभी देवता विष्णु भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ये तो संकट है। राक्षसों के देवता बन जाने के कारण हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब हमें कोई श्रेष्ठ नहीं कहता, क्योंकि अब दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो बिना बुराई के अच्छाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कोई नहीं पहचानेगा। देवताओं के ऐसे विचारों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, मैं जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम सभी को शांति मिले। भगवान विष्णु को आश्वासन देने के बाद सभी देवता वहां से चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्तियों से धरती पर एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिसका नाम चार्वाक रखा गया। चार्वाक एक ऐसा इंसान था जो पूरी तरह नास्तिक और अधर्मी था। धीरे धीरे चार्वाक बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे वे बड़ा होता गया, उसने सभी को नास्तिक बनाना शुरू कर दिया। जब उसने मंदिर, पूजा पाठ, इन सभी चीजों को देखा तो उसने लोगों से कहा, क्या तुम इन मूर्खों की चीजों में फंसे हुए हो? ये सब झूठ है। ना कोई भगवान होता है और ना ही कोई ईश्वर। उसने सभी वेद पुराणों को झूठा बता दिया। वह लोगों से कहता था कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है। हमारे सामने जो ये प्राकृतिक है उसी में खुश रहो। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर कोई है तो वह केवल तुम हो। उसने एक साधु का रूप रख लिया था और वह लोगों को कुछ इस तरह प्रवचन देता कि लोग जब उसकी बातों को सुनते तो वे पूरी तरह नास्तिक बन जाते। उसकी बातों को सुनने के बाद कोई भी उसके बातों में फंसे बिना नहीं रह पाता। सभी लोग उसकी इन बातों को सच मानने लगे और चार्वाक का सभी पर असर होने लगा। चार्वाक की वजह से
धरती पर धीरे धीरे करके सभी लोग नास्तिक होने लगे। चार्वाक ने अपना स्वयं का ग्रंथ लिखा जिसे चार्वाक ग्रंथ के नाम से जाना गया। जब देवलोक से देवताओं ने देखा कि चार्वाक नाम का नास्तिक भगवान का अस्तित्व खत्म कर रहा है, तब फिर एक बार सभी देवता दौड़ते दौड़ते विष्णु जी के पास जा पहुँचे और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे, लेकिन ये आपने क्या किया? आपने तो हमारा पृथ्वी लोक से अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने ही तो कहा था कि बिना बुराई के तुम्हारा अस्तित्व समाप्त है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ही अनुसार बुराई की स्थापना की है। लेकिन सभी देवता कहते हैं, ये किस तरह आपने बुराई की स्थापना की है? इस बुराई ने तो आपका नाम ही मिटा दिया। अगर ये चार्वाक नाम का नास्तिक और अधिक समय तक धरती पर रहा तो ये संपूर्ण मानव जाति को नास्तिक बना देगा और इससे मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं को जवाब देते हुए कहते हैं, ये आप सभी गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर पृथ्वी पर नास्तिकों की संख्या ज्यादा होगी तो इससे मानव जाति पर कोई असर नहीं होगा, ना ही कोई मुझे भूलेगा और ना ही मेरा अस्तित्व समाप्त होगा। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कोई याद नहीं रखेगा, अगर नास्तिक नहीं होंगे तो कोई आस्तिक भी नहीं होगा। जब तक मुझे कोई बुरा नहीं बोलेगा तब तक मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। इसीलिए आप सभी देवता निश्चित रहिए और आप सभी अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसीलिए दोस्तों, कभी भी नास्तिक को आस्तिक बनाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना और कभी आस्तिक से नास्तिक मत बनना। तो बताइए दोस्तों, इस चार्वाक ग्रंथ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।